Hey, welcome guys. So we have reached Amer Fort. It's around 3 p.m. in the afternoon. तो हमारा धन्नो टुकुर टुकुर पार्क हो रहा है. एक बस पहले से पार्क है. आप सामने आमेर फोर्ट देख सकते हो. इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल. तो हम इधर से एक जीप लेने वाले हैं एंड दैट विल टेक अस टू आमेर फोर्ट. तो इट्स क्वाइट अ अपहिल राइड. We have to take a jeep only. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट. आप जो सामने देख पा रहे हो ये आमेर का शहर था. तो जयपुर फॉर्म होने से पहले, जयपुर इधर से लगभग 11 किलोमीटर है. तो जयपुर फॉर्म होने से पहले आमेर का रॉयल फैमिली एज वेल एज द सिटीजन्स यूज्ड टू रिसाइड हियर. तो आप जो सामने पैलेस देख पा रहे हो इधर ही रॉयल फैमिली हरका बाई या जोधा बाई रहती थी. और इनका पहला ये डायनेस्टी का राजा था दूल्हे राय. तो सामने जो ये बाउंड्री आप देख रहे हो ये आमेर का बाउंड्री है. अभी अब आगे चलते हैं, आपको फोर्ट दिखाएंगे. ये हम फोर्ट की तरफ जा रहे हैं. So guys, let's move ahead. So we are moving towards the fort now. तो ये जो हम एंट्री कर रहे हैं ये मून गेट है. तो कॉमन पब्लिक के लिए उस टाइम पे, अभी तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं कोई भी गेट पे. तो ये मून गेट से कॉमन पब्लिक के लिए एंट्रेंस था. और आप देख पाओगे कोई भी स्ट्रक्चर जो है मुग़ल आर्किटेक्चर का काफ़ी ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा. तो आमेर फोर्ट मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड है. दीवाने आम विच इज़ फॉर कॉमन पब्लिक, दीवाने खास फॉर रॉयल फैमिली, शीश महल एंड सुख निवास. और आप जो लेफ़्ट साइड में मंदिर देख पा रहे हो ये एक्चुअली शिला देवी मंदिर है. ये दुर्गा या काली माता का रूप है. ये जब भी मान सिंह को गिफ्ट किया गया था, जब भी उन्होंने बंगाल का राजा जो है जसोर का 1644 में उन्होंने हरा के आया था, तो उनको ये मंदिर गिफ्ट किया गया था. और एक टाइम पे कहा जाता है कि देयर वेर बली, बट लेटर ऑन इट वाज स्टॉप्ड. एंड आपको मैं सूरज गेट भी दिखाने की कोशिश करूँगा. ये बेसिकली रॉयल फैमिली के सी अंदर, यस राइट साइड, दैट इज़ द सूरज गेट. तो ये बेसिकली रॉयल फैमिली के लिए या डिग्नेटरीज़ के लिए होता था. अभी का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हो. सो गाइज आगे जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ये मेन पैलेस का एंट्री था रॉयल फैमिली के लिए. और ये जो पेंट यूज़ किया गया आप देखिए अच्छा से, ये वेजिटेबल पेंट से पेंट किया गया है. और आज भी इसका कलर इंटैक्ट है एंड काफ़ी ब्राइट है. नाउ दिस स्ट्रक्चर विच यू सी, दिस इज़ द दीवाने आम. तो इसमें कॉमन पब्लिक आता था, अपना शिकायत लेके अपना सुनवाई होता था उनका. तो राजा का जो एडवाइजरी था तो वो उनके सुनवाई होता था इस जगह पे. और ये जो मैं बोल रहा था, देखिए वेजिटेबल कलर से पेंट किया गया. हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. मैं कोशिश करूँगा दीवाने आम आपको और डिटेल में दिखाए. हाँ, सी दिस इज़ द दीवाने आम. दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर. इधर ही बेसिकली इनका सुनवाई होता था. और गाइज़ ये जो हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे, आप नीचे ब्यूटीफुल से गार्डन देख पा रहे हो लेक के बीचों बीच. तो ये बेसिकली महाराजा ट्राइड फॉर स्ट्रॉबेरी गार्डन, बट वो उतना सक्सेस हुआ नहीं. मुग़ल गार्डन का स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश किया था. आज इस जगह पे शाम को आपका लाइट एंड साउंड शो होता है विच इज़ ब्यूटीफुल. आई हैव सीन इट. इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल. आप नीचे से पूरा आमेर फोर्ट का हिस्ट्री यू कैन सी. डोंट मिस इट. तो मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कैमरा टू कैप्चर इन द नाइट सीन्स. हाँ, आपको मैं और एक बार कवर करता हूँ. ये दीवाने आम था जो मैं बोल रहा था कि कॉमन पब्लिक का जो सुनवाई होता था,
जो अपने शिकायत लेके आते थे, जो अपना प्रॉब्लम्स लेके आते थे, तो महाराजा का एडवाइजरी इसी जगह पे सुनते थे उनका शिकायत, फरियाद। और अभी जो सेक्शन में हम लोग एंटर कर रहे हैं, दिस इज़ द मोर प्राइवेट प्लेस वेयर इट्स अ हमाम बाथ और द टर्किश बाथ। So इधर basically these are the chambers or the little pools where queens used to take bath and ये झरोखा है, hot water वो स्ट्रीम से आता था। और ये completely private female sections है जहाँ पे they used to take bath and थोड़ा अंधेरा है, bear with me because I don't have that kind of cameras. And then we are leading out. So this is one structure. From here all this hot water used to come. तो गाइज हम लोग बाहर आ गए और अभी जो हम लोग सेक्शन में एंटर कर रहे हैं वो एक वेरी स्पेशल सेक्शन है, द सेकेंड सेक्शन विच इज़ द शीश महल। तो ये जो सेक्शन गाइज हम लोग एंटर कर रहे हैं ये दीवाने खास के अंदर है। दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज द शीश महल। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ इस्लामिक इन्फ्लुएंस, Islamic architecture influence on this Rajasthani architecture. So this glasses which you see, this precious glasses were all imported from Belgium and ये राजा मान सिंह ने बनाया था। 16th century AD में ये स्टार्ट हुआ था और ये देखिए लैक्स एंड मिलियंस ऑफ ग्लासेस है इम्पोर्टेड। और 1727 में ये कंप्लीट हुआ जिस साल में जयपुर सिटी का भी फाउंडेशन हुआ। तो इसको शीत महल भी बोला जाता है, मैं आपको बाद में बताता हूँ क्यों इसको शीत महल बोला जाता है और विंटर सीजन्स में क्यों रॉयल फैमिली इस खूबसूरत सा महल में रहते थे। इससे आपको वो गाना भी याद होगा, जब प्यार किया तो डरना क्या, मधुबाला के ऊपर पिक्चराइजेशन इसी जगह पे हुआ था। तो ये क्वींस मैंशन है, इसके अंदर बेसिकली क्वींस का मैंशंस है, इसके बियॉन्ड हम जा नहीं पाएंगे तो आपको बाहर से मैं दिखाता हूँ। और ये शीत महल क्यों है, बिकॉज़ ये जो बेल्जियम ग्लासेस है जब भी आपके लाइट्स के जब भी रोशनी जब भी इस लाखों करोड़ों मिरर्स के ऊपर गिरता था तो उससे रिफ्लेक्शन होके जो गर्मी पैदा होता था, तो उसके वजह से ये शीत महल बोला जाता है। तो गाइस अभी जो सेक्शन में हम एंटर कर रहे हैं, ये जो आई डोंट थिंक मैं ठीक से दिखा पा रहा हूँ, ये लाइट का काफ़ी रिफ्लेक्शन हो रहा है। इधर एक पालकी है महारानी का, तो महारानी का पालकी इधर से निकलता था, लेकिन इसको खींचने के लिए बिकॉज़ ये फीमेल मेंबर का तो इतना ताकत नहीं था, तो ये बेसिकली ये सारे काम उस टाइम पे हिजरा या यूनूज करते थे। तो आप देखिए ये लाइमस्टोन मार्बल से बना हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाने वाले हूँ, जस्ट गिव मी अ सेक इफ़ आई कैन गेट अपॉर्चुनिटी टू शो यू। हाँ देखिए, इधर देखिए, ये जो इनसाइड जो पैलेसेस है इसके अंदर ऊपर से पानी गिरता था फाउंटेन, और ये पानी स्ट्रेट इस चेम्बर से होके गार्डन में चला जाता था। तो क्या होता था, जो समर सीज़न था उस टाइम पे ये महल को ठंडी रखने के लिए इस तरह का बंदोबस्त किया गया था कि ये जो पैसेज है उसमें पानी गिर के स्ट्रेट ये पानी इधर से निकल के चेम्बर्स से, ग्लास चेम्बर्स से गार्डन में पानी देने का भी काम हो जाता था और पैलेस को भी ठंडा रखता था। तो सब जगह पे वही सिस्टम मेंटेन्ड है। और अभी जो सेक्शन में जा रहे हैं हम लोग,
ये एक बड़ी खास सेक्शन है। तो वी आर एंटरिंग नाउ। तो गाइज़ ये जो सेक्शन, खास सेक्शन हम एंटर किए, ये राजा मान सिंह का प्राइवेट पैलेस था, वेयर ही यूज्ड टू रिसाइड उनके 12 पत्नियों के साथ। तो ये गार्ड का चेम्बर था और हर एक पत्नी का, क्वीन का इंडिविजुअल कनेक्शन था महाराजा का चेम्बर से। और ये कुछ बाथटब था टाइप था जहाँ पे क्वींस यूज टू टेक बाथ। एंड ये सेक्शन में कोई भी मेल मेंबर अलाउड नहीं था एक्सेप्ट महाराजा। देयर इज़ नो मेल मेंबर अलाउड। और आप देख पा रहे हो ये जो 12 गार्ड्स थे, लेडी गार्ड्स, ये उनका सेक्शंस था। और ये जो नीचे ये खुला सेक्शन आप देख रहे हो, इसमें सोशल फंक्शंस या सोशल गैदरिंग्स होता था, सारे उनका कल्चरल इवेंट्स जो होता था। तो दिस इज़ द प्लेस वेयर कॉमन कल्चरल, एंड दिस इज़ महाराजा सेक्शन। एग्जैक्टली दिस इज़ द महाराजा सेक्शन। ये वाला महाराजा का सेक्शन है। तो गाइस हम लोग ऊपर आ गए थोड़ा प्रॉक्सिमिटी में देखने के लिए। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और ये जो सेक्शंस आप देख रहे हो, दिस वन लाइक दिस, देयर आर 11 मोर। तो इधर वो गार्ड्स बैठती थी, लेडी गार्ड्स। और इसके बीच में जो आप रूम्स देख पा रहे हो, ये महाराजा का कंपार्टमेंट से या सेक्शन से डायरेक्ट कनेक्ट करता था विद द इंटरनल पैसेज। अब देखो कितना ब्यूटीफुल है स्काई लाइन फ्रॉम अबव। ऊपर आ चुके हैं। ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये महाराजा मान सिंह का प्राइवेट पैलेस था। सी द स्काई लाइन, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर। एंड नीचे जो सेक्शन आप देख पा रहे हो, ये सारे कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए यूज़ होता था। कोई भी मेल मेंबर अलाउड नहीं था। तो गाइज़ ये सेक्शन हम आपको पहले दिखा चुके हैं। देखिए काफ़ी सारा गेट्स ब्लॉक कर दिया गया है। ये उनका कॉमन कल्चरल जो उनका कल्चरल कोई भी प्रोग्राम्स होता था, गेम्स होता था लेडी मेंबर का, क्वींस का, तो वो इसी जगह पे होता था। एंड अभी हम लोग चल रहे पैलेस के फोर्ट के पीछे बैक साइड में। इसमें और एक सेक्शन है दैट वाज प्राइमरीली फॉर आपका बेसिकली सर्वेंट क्वार्टर के लिए। तो बैक साइड से हम एग्ज़िट कर जाएंगे। तो देखिए ये एग्ज़िट का बोर्ड है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो सर्वेंट क्वार्टर था, जो सर्वेंट्स थे, तो वो इधर रहते थे। दिस सेक्शन इज़ कम्प्लीटली द सर्वेंट क्वार्टर, जो अभी कन्वर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने इनटू शॉपिंग मॉल्स, इनटू शॉपिंग्स। तो टूरिस्ट कैन डू देयर शॉपिंग्स हियर। तो आपको कुछ ख़रीदना है तो आप इधर से खरीद सकते हो। आई थिंक अभी टाइम भी काफ़ी थोड़ा एक्सटेंशन हो गया है फोर्ट का इवनिंग में। तो ये सारे शॉपिंग शॉप्स है which has been converted from the the servant quarter. अभी जो बेसिकली जो प्रिंस है ये सिटी पैलेस में रहता है। दिस इज़ द करंट प्रिंस, दिस इज़ द करंट प्रिंस हु रिसाइड्स इन सिटी पैलेस।
एंड आइए आपको कुछ, ये सारे सर्वेंट क्वार्टर था। और ये देखिए, ये फिल्म जोधा अकबर का जो था, तो उनका जो शूटिंग में यूज़ हुआ कढ़ाई जो है वो अभी भी है इधर, वो ये छोड़ के ही गया है। तो ये जोधा अकबर फिल्म में शूट हुआ था। आइए चलिए हम लोग एग्ज़िट करते हैं। तो गाइज़ हम बाहर आ चुके हैं। आप ये हिल टॉप पे देख पा रहे हो, ये पूरा जो हिल रेंज है, इसके ऊपर पूरा कॉर्डन ऑफ सिपाही का गार्ड्स का पोस्टिंग्स होता था, और ये कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड था, आमेर सिटी को प्रोटेक्ट करता था। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। सी द एंटायर हिल रेंज कवर्स द सिटी। और जो लेफ़्ट साइड में आप फोर्ट देख पा रहे हो, आई डोंट नो मेरा कैमरा जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं, दैट इज़ द जयगढ़ फोर्ट। वो मोर ऑफ अ मिलिट्री फोर्ट था। ये आमेर फोर्ट तो फिर भी रॉयल फैमिली मानसिंह और जयसिंह का पैलेसेस है, तो कहा जाता है कि अंदर से एक कनेक्शन है जयगढ़ फोर्ट के साथ आमेर फोर्ट का। तो जब भी दुश्मन का कभी अटैक होने का चांसेस था, तो रॉयल फैमिली कैन शिफ्ट टू दैट फोर्ट। सो होप यू एन्जॉयड दिस जर्नी ऑफ आमेर फोर्ट।